हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मेंटोर। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वन कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, दो चीज़ है यहाँ पे। एक तो है आपकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और सेकंड है इक्वेशन। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होगी उसकी जो इक्वेशंस बनेंगी वो पढ़ेंगे हम। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है वो पढ़ेंगे, कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, हाउ यू फाइंड वेदर केमिकल रिएक्शन ओकर। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, उसके बारे में कैसे पता लगेगा? तो उसमें हम अगर फिजिकली फैक्टर देखें कि कैसे हम बाहर से अपीयरेंस देख के बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। पहला है चेंज इन कलर। मान लो कोई पहले क्या है, रेड है, फिर वो चेंज हो गया ब्लू के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो हुई है। ठीक है, दूसरा है चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब है यहाँ पे कि कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में है वो अब लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई, या जो लिक्विड स्टेट में है वो गैसियस में चेंज होगी, तो वो क्या होगा आपका चेंजिंग इन स्टेट। ठीक है, और ये जो स्टेट जैसे आपने देखा होगा, जैसे पानी रखा रेफ्रिजरेटर या जो फ्रिज होता है, फ्रिज को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, तो उसमें अगर आपने लिक्विड डाला, वाटर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड को रखा तो वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तीसरा यानी कि अगर कोई गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई या हाइड्रोजन रिलीज हुई, ये सब अगर गैस रिलीज हो रही तो भी हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेंज इन टेम्परेचर। मान लो कुछ भी रखा आपने, ठीक है, मान लो उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसको आपने गर्म किया तो कुछ तो इवॉल्वमेंट हुआ है, कुछ गैस रिलीज हुई है, जैसे वाटर वेपर वे रिमूव होते हैं। जैसे वाटर को हम अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, गैस इवॉल्व होती है, कौन सी, H2O वेपर की फॉर्म में रिलीज होती है। तो क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ। टेम्परेचर जब चेंज हुआ तो क्या हुआ, गैस भी इवॉल्व हुई, तो क्या हो गया, एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे कि कैसे हुआ है, कैसे उसकी स्टेट चेंज होती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होती है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे आपका रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म की गई है वो है आपकी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, Mg मैग्नीशियम प्लस O2 किस चीज़ में चेंज हुआ है, MgO।
ये आपकी क्या है, केमिकल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, अनबैलेंस्ड। कौन सी रिएक्शन है ये, अनबैलेंस्ड। इसको बैलेंस करने के लिए हम आगे रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे Mg कितना है, 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 1 मॉलिक्यूल, ये तो बैलेंस है। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 कर दिया, 2 कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, Mg यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे कितना है, 1, ये बैलेंस कर दिया, हो गया बैलेंस। अब ये क्या बन गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने बता दिया था पहले कि क्या होता है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो ही उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में हमारे प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये किस लॉ के बेस पे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ है ये क्या कहता है कि जो मास है वो नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास जो है वो ना तो बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है। तो इसी वजह से जो आपके प्रोडक्ट जो अपने आपके रिएक्टेंट होंगे के अंदर जो भी मॉलिक्यूल होंगे, मान लो 2 मॉलिक्यूल हैं, तो उतने ही मॉलिक्यूल उस कंपाउंड के कहाँ होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। ठीक है, ये आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब एग्जांपल ले रहे हैं हम, Zn प्लस H2SO4 किस चीज़ में चेंज होगा, Zn है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी यहाँ पे ये भी देख लो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। देखो H2 गैस है, रिलीज हो गई, तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, अगर आपकी गैस इवोल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, तो क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखो Zn के कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों सेम है अभी। अब देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। SO4 के कितने हैं, SO4 ये इकट्ठा है, SO4 2 नेगेटिव होता है, वो यहाँ से लिया गया, ये भी सेम है। तो आपकी क्या है, ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब हम दूसरी ओर ले रहे हैं, Fe प्लस वाटर। Fe है, हमने उसको पानी के अंदर डाला है, तो क्या बनेगा, Fe3O4। और क्या रिलीज होगी, गैस रिलीज होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब इसको बैलेंस करें, Fe के कितने हैं, यहाँ पे हैं 1 मॉलिक्यूल, वहाँ पे कितने हैं 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो इसको कर देंगे 3, हो गया 3। अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितने हैं 2, बैलेंस, अभी तक तो बैलेंस है। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं 1, वहाँ पे कितने हैं 4, वहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 4 कर देंगे। यहाँ पे 4 कर दिए तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के बढ़ गए, हाइड्रोजन के कितने होंगे 8,
हाइड्रोजन के 8 हो गए, हाइड्रोजन के 8 हो गए तो वहाँ पे हमें करना पड़ेगा 4, 4 2 जा 8। अब देखो बैलेंस हुई है या नहीं। Fe कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल, 4 2 जा 8, 8 हैं हाइड्रोजन के, 4 2 जा 8, 8 है हाइड्रोजन के, ठीक है। और ऑक्सीजन 4, 4 ऑक्सीजन है। तब कि ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है।